लाखों रुपए लगा कर हम अरब में जाते हैं, वहाँ पर काम सीखते हैं और वहाँ का रहन सहन सीखते हैं, वहाँ पर किस नौयत का काम किया जाता है वो सब सीखते हैं। जब हमारी इतनी अप्रोच हो जाती है कि हम अपना काम शुरू करें तो मसला क्या आता है, अरबी कलाम माफ़ी मालूम, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है हर उस शख्स के लिए जो है मसले का बाइस बनी हुई है, जो वहाँ पर बहुत अरसे से रह रहे हैं, काम भी सीख गए हैं, हर बात उन्हें आती है, लेकिन जैसे ही आप काउंटर पर जाते हैं और वहाँ पर जब कोई अरबी आपसे आकर डील करता है तो आपके मुंह से ज़बान ही निकल जाती है। आप डील ही नहीं कर पाते कि किस तरह किसी अरबी के साथ आपने डीलिंग करनी है। उसके लिए आपको अरबी का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अरबी नहीं आएगी तो आप साला साल तनख्वाहों पर रुलते रहेंगे और अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा कि सर हमारे लिए एक वीडियो बनाएं, हम खयात का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं और काउंटर पर जो बोले जाने वाले जुमले हैं वो क्या हैं वो हमें आज सिखाएं। तो मैंने आज स्पेशल उनके लिए वीडियो बनाई है जो कि डीलिंग करते हैं, काउंटर पर जाकर अपने क्लाइंट के साथ डील करते हैं कि किस तरह कपड़े के बारे में डील की जाती है, कि कपड़ों के बारे में बताया जाता है कि इसकी ये लेबर है, ये कपड़ा है, इतना टाइम लगेगा, मैं इतने दिन बाद फ़ोन करूंगा, जब तैयार हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इस नोयत के कुछ 20 जुमले हैं जो कि लोकल स्पोकन अरेबिक में हैं और साथ साथ उर्दू में भी हैं। उर्दू में भी आप लोगों को बताऊंगा और साथ अरबी में भी बताऊंगा। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों कैसे मिजाज हैं आप सबके, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है अब्दुल वाजिद बलोच और आप देख रहे हैं लर्न अरेबिक विद वाजिद। हर बार की तरह इस मरतबा भी एक नया कंटेंट आप लोगों के लेके आया हूं जो कि आप लोगों की आज बहुत खास है, तो इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो लोग भी काउंटर पर हैं या जो भी काम कर रहे हैं, सऊदी को डील कर रहे हैं, उनके लिए जुमले बहुत ही अहम होने वाले हैं। तो जब तक आप पूरी वीडियो देखेंगे नहीं तो किसी बात की समझ आने वाली नहीं है। अगर आप जैसे कैसे अरब में पहुंच तो भी गए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है वहां पर कुछ बन के दिखाएं। ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ टाइम पास करें, महीने के बाद तनख्वाह जेब में डाली और घर वापस आ जाएं, इसका कोई फायदा नहीं है। जब आपने परवाज भरी है तो फिर उड़ना आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लोग आसमान पर बसेरा करते हैं उनको उड़ना आना चाहिए और यही जबान ही है जिससे हम उड़ना सीखते हैं। मुझे यकीन करें बहुत एहसास होता है कि इतने अरसे अरसे से लोग, खासकर ये जो हमारे दर्जी हजरात हैं, इतने अरसे से वहाँ पर रह रहे हैं, कमरों में बंद कमरों में काम करते हैं, फ्रंट पे आते ही नहीं है। जो वहाँ का मुदीर होता है वहाँ से तलब ले लेता है और उनको बंद कमरों में जाकर मतलब उनको ऑर्डर वगैरह दे देता है और वो पूरी ज़िंदगी उस बंद कमरे में बंद होकर रह जाते हैं। जबकि बड़े ही अच्छे अच्छे फन्नान कारीगर हैं, सिर्फ क्या क्यों मार खा रहे होते हैं, क्योंकि उनको अरेबिक ज़बान नहीं आती। अरेबिक ज़बान आए तो कल ही वो अपनी दुकान नहीं खोल लें। तो ये चैनल मैंने हर उस भाई के लिए बनाया है जो कि अरेबिक नहीं जानता, बिल्कुल सिफर है, चाहे उसे 20 साल भी हो गए हैं, तो ये चैनल उसके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। हर उस टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाई है जो आप लोग जो काम वहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये किताबों से उठाकर मैंने अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं है। हर वो जुमला मेरी उस चैनल पर देखेंगे जो कि वहाँ पर आप लोकल बोलते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आप लोगों को कितना कितना पहले से पता था, और जिसे पता नहीं था वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला जुमला है, जैसे ही आप काउंटर पे होते हैं, कोई अरबी आता है तो सबसे पहले आपने उसको वेलकम करना है। जैसे खुश आमदीद, आप क्या सिलवाना चाहते हैं, इसकी अरबी होगी अहलन, मरहबा। कुछ भी बोल दे, अहलन बोलेंगे तो भी इसका मतलब बनेगा मरहबा, वेलकम। विश, तबगा, तसवी। अब अक्सर आप लोग कह रहे होंगे कि सिलवाने की अरबी तो इसमें है ही नहीं। जब भी आप काउंटर पे खड़ते हैं, कोई तलब जब आपने लेनी होती है तो आपको यही जुमला बोलना पड़ेगा। इसके लफ्ज़ी माने तो यही है ना कि तसवी करने को बोलते हैं, तबगा चाहते हो, विश का मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो ट्रांसलेशन की है, तुम क्या सिलवाना चाहते हो, विश तबगा तसवी ही लगाएंगे। वैसे सिलवाने को खैत भी बोलते हैं, फसल भी बोलते हैं, इश्तबत फसल, इश्तबत खैत, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ आपने उसको कवर करना है, ठीक है। वश तबगा तसवी, तुम क्या करवाना चाहते हो। जाहिर सी बात है, आपकी दर्जी की दुकान है तो वो आपसे कुछ सिलवाने ही आया है ना, तो आप उसको ये बोलेंगे तो उसको समझ आ जाएगी, ठीक है ना, आप क्या करवाना चाहते हो। तो वश तबगा तसवी यानी कि तुम क्या सिलवाना चाहते हो या क्या काम करवाना चाहते हो, ठीक है। वेलकम, व्हाट वुड यू लाइक टू स्टिच।
دوسرا جملہ ہے میں نیا توپ کپڑا سلوانا چاہتا ہوں. توپ جو ہے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو کہ ایسے توپ سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں نیا توپ سلوانا چاہتا ہوں تو اس کو عربی میں بولیں گے ابغى افصل ثوب جدید، قماش جدید، ملابس جدید. کچھ بھی لگا دیں آپ، ثوب لگا دیں تو سب سے بہتر ہے. توپ جسے آپ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ثوب ہے، اصل میں ثوب ہے، ثا سے بولتے ہیں توپ. ابغى افصل توپ جدید یعنی کہ میں نیا توپ سلوانا چاہتا ہوں. افصل آ گیا نا یہاں پر جو میں نے پہلے جملے پر بتایا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا فوکس انہی جملوں پر ہونا چاہیے. اگر آج آپ فوکس نہیں کریں گے تو اسی طرح عرب میں جو ہے نا آپ کو پھر دھکے کھانے پڑیں گے. اور اسی کنٹینٹ پر جو ہے میں نے اپنی پی ڈی ایف بک بھی بنائی ہوئی ہے جس میں درزی کا بھی حوالہ دیا ہے، کینچی کو کیا بولتے ہیں، بٹن کو کیا بولتے ہیں، جتنی بھی اوزار آپ کے کام میں استعمال ہوتے ہیں ان سب کو میں نے عربک میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بک آپ حاصل کریں اور دنوں میں جو ہے آپ عربک سیکھیں تو وہ بک خریدنے کے لیے آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. مزید ڈیٹیلز آپ کو دے دی جائیں گی کیونکہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی کتابوں کے بارے میں بتاتا رہوں. یہ جسٹ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے. اور اس کے علاوہ جو لوگ عربک نہیں بول پاتے جانتے بھی ہیں تو اس کے لیے ہم آن لائن کلاسز دیتے ہیں. مزید ڈیٹیلز آن لائن کلاسز کی جاننے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. تو چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ جملہ تو ہو گیا ابغى افصل ثوب جدید یعنی کہ میں نیا کپڑا سلوانا چاہتا ہوں. I want to tailor a new thobe. اچھا اب یہاں پر آپ سوال کریں گے ٹھیک ہے کپڑا کون سا ہے، تو عربک میں بولیں گے طيب. طيب یعنی کہ ٹھیک ہے، زین، طيب، ہیلو، کچھ بھی لگا دیں. وش الگماش، وش کا مطلب ہوتا ہے کیا، گماش کپڑے کو کہتے ہیں. اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ یار اس میں تو لگا تو کون سا ہوا ہے، وش کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جملے کی نوعیت کو کہا جائے تو یہاں پر ہم وش لگائیں گے. اگر آپ کو زیادہ دقت ہو رہی ہے تو آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں ایت گماش، ای گماش، ای گماش. ای کا مطلب ہوتا ہے کون سا. ٹھیک ہے، وش الگماش کون سا کپڑا ہے یا کیا کپڑا ہے. ٹھیک ہے، اوکے وٹ فیبرک از اٹ. فیبرک بولتے ہیں گماش کو. تو پھر وہ عربی کہے گا یہ ہے وہ کپڑا. آپ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہے وہ کپڑا اگر وہ آپ سے کپڑا دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ کپڑا بھی اپنے پاس رکھتے ہیں جہاں پر سلائی ہوتی ہے تو وہ کپڑا دکھانے کے ٹائم یہ بول سکتے ہیں ھذا ھو الگماش یعنی کہ یہ وہ کپڑا ہے. وہ کے لیے ہوا لگاتے ہیں اور ھذا یعنی کہ یہ، الگماش فیبرک کو کہا جاتا ہے یعنی کہ ہیئر از دا فیبرک. اگلا جملہ ہے کیا وہی پرانا سائز رکھوں. ایسے جیسے کوئی پرانا کسٹمر آ جاتا ہے، جیسے پہلے اس کا سائز ہے آپ کے پاس. تبغى یعنی کہ تم چاہتے ہو، نفس المقاس یعنی کہ وہی سائز، سیم ٹو سیم وہی سائز. نفس المقاس، مقاس سائز کو کہا جاتا ہے. اور القدیم یعنی کہ پرانا. ٹھیک ہے، تبغى نفس المقاس القدیم، کیا وہی پرانا سائز رکھوں یا کیا آپ وہی سائز چاہتے ہیں، پرانا سائز چاہتے ہیں. ڈو یو وانٹ دا سیم اولڈ سائز. اچھا اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں تھوڑا کھلا چاہیے تو وہ عربی میں بولے گا لا ابغى اوسع شوئی. اوسع، واسع، وسیع، اردو کا لفظ ہے وسیع. اوسع یعنی کہ تھوڑا سا پھیلا ہوا، کھلا، کھلا جیسے بولتے ہیں. لا یعنی کہ نہیں، ابغى اوسع شوئی یعنی کہ نہیں تھوڑا کھلا چاہیے. ٹھیک ہے، نو آئی وانٹ اٹ ا بٹ لوزر. لوزر، لوزر یہ ہارنے والا نہیں ہے، یہ مطلب جیسے لوز، ڈھیلا ڈھالا جیسے ہم بولتے ہیں. آپ اسے فینسی چاہتے ہیں یا نارمل. اگر یہ سوال آپ نے عربی سے کرنا ہے تو آپ عربی میں بولیں گے تبغى رسمی ولا عادی. تبغى یعنی کہ تم چاہتے ہو، تحتاج تمہیں ضرورت ہے. تبغى رسمی ولا عادی. رسمی یعنی کہ آپ کو فینسی چاہیے، والعادی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سمپل، نارمل، عادی اس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بغیر رسمی ولا عادی، آپ اسے فینسی چاہتے ہیں یا نارمل. ڈو یو وانٹ اٹ فارمل اور کیجول. اچھا وہ کہے گا نارمل بس آرام دہ ہو تو اس کو عربک میں وہ کہے گا عادی. عادی سمپل. بس یکون مریح. مریح، مریح، ارتاح، راحت، آرام، سکون کو بولتے ہیں مریح. بس یکون یعنی کہ ہونا چاہیے آرام دہ. عادی بس یکون مریح. ٹھیک ہے، یعنی کہ بس نارمل ہو اور آرام دہ ہو. کیجول جسٹ کمفرٹیبل ہو. کمفرٹیبل کے لیے جو ہے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مریح. اچھا اگر آپ نے پوچھنا ہے جیب جو ہے وہ اوپر بناؤں یا نیچے تو عربک میں بولیں گے تبغى الجیب فوق ولا تحت. فوق اوپر کو بولتے ہیں، تحت نیچے کو بولتے ہیں.
तबगा अलजेब, जेब को जेब ही बोलते हैं। फोक बोला तहत, ऊपर चाहिए या नीचे। डू यू वांट द पॉकेट अप और डाउन, वो कहता है ना कि ऊपर बेहतर है, ऊपर अच्छा है, तो आओ कहेगा फोक अहसन, अहसन, हा, फोक अहसन यानी कि ऊपर बेहतर है, अप इज बेटर। ठीक है, कब तक तैयार चाहिए, कब तक आपको मतलब ऑर्डर चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे तैब मता तबगा जाहिज। मता तबगा यानी कि कब तुम्हें चाहिए, जाहिज तैयार को बोलते हैं। तैब यानी कि ठीक है, ओके, ज़ेन। मता तबगा जाहिज, तुम्हें कब तैयार चाहिए, कब रेडी चाहिए। ओके, व्हेन डू यू वांट इट रेडी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो साथ साथ लाइक भी करते रहें। अगला जुमला है मुझे 2 दिन बाद चाहिए, तो वो अरबी में बोलेगा अबगा बाद योमेन। अब ये नहीं कहना कि बाद अतनेन योम, ये जरूरी नहीं है, योमेन बोल दें यानी कि 2 दिन, ठीक है। अबगा बाद योमेन, मुझे 2 दिन बाद चाहिए। आई वॉन्ट इट आफ्टर 2 days। ठीक है, इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा, तो इसको अरबी में बोलेंगे तमाम बेकून जाहिज इंशाल्लाह, बेकून हो जाएगा, ये फ्यूचर सेंटेंस के लिए बेकून बेकून लगाया जाता है, ठीक है। तमाम यानी कि ठीक है, ऑल राइट, बेकून जाहिज इंशाल्लाह यानी कि इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ऑल राइट, इट विल बी रेडी इंशाल्लाह। अब बात आ जाती है पैसों की, रेट कितना है, तो वो बोलेगा कम अस्सर, कम अस्सर, आइन की आवाज निकालेंगे, कम अस्सर कितना रेट है, कितनी रकम है, हाउ मच इज इट। उससे अगला जुमला है तो 50 रियाल का है, ऐसे एस्टिमेट में बता रहा हूँ, वैसे तो ज्यादा भी हो सकता है। अलथोब ब50 रियाल, दी थोब कॉस्ट 50 रियाल्स। क्योंकि जब हिसाब किताब की बारी आती है तो आपको गिनती आनी चाहिए, 1 से लेकर 100 तक तो कम से कम आनी चाहिए, फिर 1000, 2000, 3000। तो ये जानने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, गिनती भी मैंने अपलोड की हुई है। और जो किताब आप खरीदेंगे उसमें भी 1 से लेकर 10 मिलियन तक जो है मैंने गिनती उसमें डाली हुई है, वो भी आप सीख सकते हैं। उसके लिए आपको वो किताब खरीदनी पड़ेगी जो कि मैंने आप लोगों के लिए तैयार की हुई है। और मेरा नंबर आप देख सकते हैं, मैंने जो है नीचे स्लिप जो है चलाई हुई है, वहां से आप जो है राब्ता कर सकते हैं। अब अगला जुमला है, अगर वो कहता है ठीक है ये एडवांस है, अगर वो एडवांस में कुछ लोग होते हैं एडवांस देते हैं, तो वो आके बोलेगा तैब हादा अल अरबून। अरबून, अरबून बोलते हैं जैसे कि वो कोई एडवांस देता है आपको, ये एडवांस है, यानी कि ऑर्डर तैयार होने से पहले जो रकम दी जाती है उसको अरबून बोलते हैं। तैब हादल अरबून। अगर आपने कहना है ना कि मुझे दो, आप कह सकते हैं तैब खलास आतीनी अरबून, यानी कि कुछ काम ऐसे होते हैं तो थोड़े महंगे होते हैं, पहले रकम लेनी पड़ती है ऑर्डर लेने से पहले। ऐसा ना हो कि वो ऑर्डर दे के चला जाए और फिर कल को वो आए ना और आपने तैयार कर दी उसके साइज की, तो फिर ये आपके लिए भी नुकसान है। जब भी तोप तैयार करें आप अरबून ले लिया करें, ठीक है। अगर 200 रियाल का काम है तो 100 रियाल अरबून ले लिया करें, ठीक है। फिर उस बंदे को एहसास होगा, बकाया 100 आके देगा तो अपनी तोप ले जाएगा, ठीक है। तैब हाजल अरबून वाला आतीन अरबून अगर आप कहेंगे उससे, ठीक है। ओके, हेयर इज द एडवांस। क्या मैं आपको तैयारी वाले दिन मैसेज भेजूं, यानी कि इसका मतलब है जब तैयार हो जाए तो उस दिन मैं आपको मैसेज कर दूं। तो अरबिक में बोलेंगे तबगानी अरसलक रिसाला योम अल जाहिजा। योम अल जाहिजा यानी कि जिस दिन तैयार हो जाए, जब तैयार हो जाए, ठीक है। तबगानी क्या तुम चाहते हो, अरसलक तुम्हें सेंड करूं, रिसाला जो है मैसेज को कहा जाता है। तबगानी अरसलक रिसाला योम अल जाहिजा, क्या मैं आपको तैयारी वाले दिन मैसेज भेजूं। फिर वो कहेगा जी हाँ मुझे भेज देना, तो अरबिक में बोलेगा वो अई व नअम अरसिली, अरसिली। अब देखें ये छोटे छोटे जुमले जो हैं कितने अहम हैं, इसको सीखने के लिए आप बुक खरीद लें तो आपका बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। जी हाँ मुझे भेज देना, तैब नअम ओके अरसिली यानी कि यस प्लीज सेंड मी। ये मोबाइल नंबर ले लो, खुद रकम अल जवाल यानी कि अगर आप उसको नंबर देना चाहते हैं या वो आपको देना चाहता है तो वो बोलेगा खुद यानी कि टेक इट, ये लो रकम अल जवाल यानी कि मोबाइल नंबर, टेक माय मोबाइल नंबर। इंशाल्लाह आप काम से खुश होंगे, अगर ये आपने उसको कहना है इन दी एंड, तो आप कहेंगे इंशाल्लाह तकून राज़ी बिरशुगल। राज़ी यानी कि तुम राजी हो जाओगे, खुश हो जाएगी, ठीक है। इंशाअल्लाह तकून राज़ी बिलशुगुल यानी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा ऐसा कि आप हमारे काम से राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इंशाअल्लाह यू विल बी सेटिस्फाइड विद द वर्क।
जी तो दोस्तों ये थे वो 20 जुमले जो कि मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को समझ आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें, वहाँ पर ऐसे बहुत से जुमले मैंने जो है अपलोड कर रखे हैं, जहाँ पर आप जाकर आसानी से अरबिक सीख सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, माअस्सलामा।